भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत पर भाजपाइयों ने हर्षोल्लास से मिठाई बांटी और आतिशबाजी कर खुशियां जताई। सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी तथा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर सदर विधायक रवि शर्मा, बबीना विधायक राजीव सिंह पारिछा, पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला, जिला अध्यक्ष हेमंत परिहार, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप सरावगी ने सभी को मिठाई खिलाकर बधाई दी। विधायक रवि शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास है, इसलिए ये परिणाम आए हैं। विधायक राजीव सिंह पारिछा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये सेमीफाइनल था। जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार ने कहा कि आज के चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि तुष्टीकरण और जाति में बांटने की राजनीति के दिन समाप्त हो चुके हैं। नया भारत पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर वोट देता है। जनता का मोदी जी पर विश्वास है। पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला ने कहा कि यह सनातन की जीत हुई है। जनता भी अब भेदभाव नहीं चाहती। यह उसी का परिणाम है। 2024 में सभी का सुपड़ा साफ होगा, यह परिणाम बताते हैं। इस अवसर पर उपस्थित रहे जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार, विधायक रवि शर्मा, विधायक राजीव सिंह पारिछा, पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सरावगी, मोहन सिंह यादव, राजेश पाल, निशांत शुक्ला, दिगंत चतुर्वेदी, नीरज सिंह, संजीव अग्रवाल लाल, विनीत खटीक, शुभम नायक, रोहित गुटनकर, दिलीप पुरी, सुरेश मनकानी, संजीव तिवारी, प्रियांशु डे, सौरभ मिश्रा, शैलेंद्र प्रताप सिंह, अंकुर दीक्षित, संजय आनंद, अमर सिद्ध, गोकुल दुबे, सुशीला दुबे, नीता अवस्थी, नीलम सक्रिय, कविता शर्मा, संजय लोंगसन, विकास कुशवाहा, अनूप करौसिया, अखिलेश गुप्ता, अभिषेक जैन, अमित खटीक, कपिल बरसानिया, योगेश भार्गव, कमल शर्मा, विशेषांक तिवारी आदि उपस्थित रहे। प्रियांशु डे, जिला मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, महानगर झांसी। विधायक जी, 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई है, क्या मायने हैं? ये जन विश्वास की जीत है। ये भारत की सरकार की गरीब और लोक कल्याणकारी योजनाओं की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता की जीत है। अमित शाह जी के चुनाव संचालन की जीत है। एक एक कार्यकर्ता को मैं इस जीत को समर्पित करता हूँ। ये क्या माना जाए, सेमीफाइनल कहा जा रहा था इसको, 24 के फाइनल में क्या? देखिए, 24 में तो कोई संशय है ही नहीं। इसमें लोग आसान विपक्षी दल के हम वहाँ इसमें कुछ कर लेंगे, लेकिन हमें मालूम था कि यहाँ ना यहाँ कुछ होने वाला है ना वहाँ कुछ होने वाला है। बहुत बढ़िया। 400 सीटें 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत, क्या मुख्य वजह मानते हैं? मैं सबसे पहले तीनों राज्यों की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक स्पष्ट जनादेश दिया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में अपना पुनः विश्वास प्रकट किया। यह जीत नरेंद्र मोदी जी के नाम की जीत है, शिवराज जी चौहान के काम की जीत है, माननीय अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। जनता का प्यार ऐसा ही बना रहे, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार प्रयासरत रहता है। यह 3 राज्यों की जीत है और यह 2024 का एक ट्रेलर भी है। जिस तरीके से जिस मत अनुपात में हम लोग 2023 का ये सेमीफाइनल जीते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इसी मत प्रतिशत के अंतर के साथ हम अगला 2024 का जो फाइनल होने वाला है, जिसमें पुनः नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं की अपेक्षा पर फिर एक कसौटी 2024 में कसी जाएगी। लेकिन जिस तरीके का वातावरण है, उस वातावरण के आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्रचंड जीत के साथ में लगभग 400 सीटों के प्लस के साथ में लोकसभा चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूर दूर तक कोई दल नहीं है, न सपा है, न बसपा है, न कांग्रेस है। ये केवल गलतफहमियां हैं। जनता के मन में केवल कुछ है तो नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी है। क्या 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई है, क्या मानते हैं आप, किस वजह से जीत? देखिए, जिस तरह से इस देश के अंदर बहुसंख्यक समुदाय का अपमान होता है और तुष्टीकरण की राजनीति होती है, ये देश अब जाग गया है, ये देश उठ खड़ा हुआ है और निश्चित रूप से ऐसे सब लोगों के मुंह में कालिक पुतेगी जो अभी तक इस देश को रसातल में ले जाने का काम कर रहे थे और सनातन धर्म का जिस तरह से अपमान किया है, इनको भुगतना पड़ेगा, इनकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि दुनिया के अंदर
अगर समावेशी अगर चिंतन कहीं है, सर्वस्पर्शी चिंतन है, सर्वहित चिंतन है, वो केवल और केवल सनातन धर्म में है। बाकी सब संप्रदाय हैं, उपासना पद्धतियां हैं, उससे सनातन धर्म को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। 33 कोटि देवी देवताओं को हम मानते हैं, इनको ना मानने वाला भी हिंदू है, इनको ना मानने वाला भी हिंदू है। ये छूट जो सनातन धर्म में ये कहीं नहीं हो सकती। क्या माना जाए यही फैक्टर रहा मेन? नहीं, अकेले यही फैक्टर क्यों, मोदी जी के नेतृत्व में देश कहां से कहां पहुंच गया। जो देश कटोरा लेकर के घूमा करता था दुनिया में, आज दुनिया को कटोरे में भीग डाल रहा है। मोदी जी पर भी टिप्पणियां की गई, कुछ नेताओं ने की है, उनको कहा है कुछ, उसकी कितनी भूमिका है? सूर्य पर थूकने से उसी के मुंह पर थूक आता है जिसने थूका हो, और यही हुआ है इसमें। देख जितनी गालियां दी जा रही हैं, शांत भाव से, धीर गंभीर उदात्त भाव से जिस तरह मोदी जी उसको सहन करते हैं, तो जनता भी तो देखती है। इनको उसी सबका तो